चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। मां शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। वे दुर्गा का पहला रूप मानी जाती हैं। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ की पुत्री। पौराणिक कथा के अनुसार पहले जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था। वे दक्ष की पुत्री और शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ कराया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो वे बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी। बड़ी होकर उन्होंने फिर से भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी से उनका विवाह हुआ। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है और सिर पर चंद्रमा विराजमान है। इस कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माता शैलपुत्री का प्रिय रंग सफेद और पीला माना जाता है। माता को भोग में गाय के घी से बनी चीजें, सफेद मिठाई, मिश्री और खीर बहुत ज्यादा प्रिय है, जो सुख समृद्धि लाती है, और इन्हें सफेद रंग के फूल भी प्रिय हैं। चलिए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गणेश जी का एक बहुत गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। वह हर दिन सुबह उठकर गणेश जी की पूजा करता और उन्हें थोड़ा सा गुड़ और चना चढ़ाता। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, फिर भी वह सच्चे मन से भगवान को याद करता था। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि अपने भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु के रूप में उस भक्त के घर पहुँचे। साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? भक्त के घर में खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने अपनी पत्नी से कहा, जो भी है भगवान का दिया है, साधु को खिला दो। पत्नी ने घर का सारा खाना साधु को दे दिया। साधु ने सब खा लिया और फिर भी कहा कि भूख लगी है। भक्त ने फिर भी शिकायत नहीं की। उसने कहा, अगर घर में कुछ नहीं है तो मैं पड़ोस से उधार लाकर भी आपको खाना खिलाऊंगा। भक्त की सच्ची सेवा और भक्ति देखकर साधु तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं गणेश जी थे। गणेश जी ने कहा, तुमने बिना स्वार्थ के मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद गणेश जी ने भक्त को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसका घर खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा सच्चे दिल वाले भक्तों की मदद करते हैं। दया और अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की पौराणिक कथा।